क्या आप मुझे जानते हो? डू यू नो मी? मैं क्या कर रहा हूं? व्हाट आई एम डूइंग? आप क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग? आप क्या कर सकते हो? व्हाट कैन यू डू? आप मेरे लिए क्या कर सकते हो? व्हाट कैन यू डू फॉर मी? ये क्या है? व्हाट इज दिस? मुझे नहीं पता ये क्या है। आई डोंट नो व्हाट दिस इज। क्या आप बोलोगे? विल यू स्पीक? क्या बोल रहे हो? आर यू स्पीकिंग? आप कैसे बोलोगे? हाउ विल यू स्पीक? आप कहां जा रहे हो? वेयर आर यू गोइंग? भाई ये है सेंटेंस का हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन। अब आज आपको बताने वाला हूं द ट्रू कॉन्सेप्ट ऑफ थिंकिंग। आपने लोगों को अक्सर बोलते हुए सुना होगा, इंग्लिश में सोचो, इंग्लिश में सोचो, इंग्लिश में सोचो, इंग्लिश में सोचो। लेकिन क्या आपको लगता है कि वाकई में इंग्लिश में आप सोचना शुरू कर दोगे? तो ये वीडियो आपके लिए है। आपने कभी इंग्लिश में नहीं सोचा है और आप इंग्लिश में सोचना अचानक शुरू कर दो। ट्रांसलेट करना बंद करो, इंग्लिश में सोचना शुरू करो। भैया बिना ट्रांसलेशन के आप इंग्लिश में कैसे सोचोगे यार? आपको लोग उल्लू बना रहे हो और आप उल्लू बन रहे हो। किसी समझदार आदमी ने बहुत पहले बोल दिया, थिंक इन इंग्लिश। उसी को सभी लोग फॉलो करते आ रहा है, थिंक इन इंग्लिश, थिंक इन इंग्लिश, थिंक इन इंग्लिश। अभी तक पर्सोना इंस्टीट्यूट ने 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को स्पोकन इंग्लिश का कोर्स सक्सेसफुली करवाया है और बहुत अच्छे से इंग्लिश बोलना सिखाया है, और वो भी इसी प्रोसेस के थ्रू, वो है ट्रांसलेशन की। तो ट्रांसलेशन की इस प्रोसेस को हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसफर करना है, वही आज के इस वीडियो लेसन में आपको बताने वाला हूं। बहुत ही ज्यादा एंटिक और इंटरेस्टिंग सेशन है। पूरे सेशन को एंड तक देखना, कॉपी पेन लेकर नोट्स बनाना, और जो प्रैक्टिस टिप्स दे रहा हूं उसी के अनुसार प्रैक्टिस करना। डेफिनेटली आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। चलिए स्टूडेंट, करते हैं आज के इस धमाकेदार सेशन को शुरू। लेट्स गेट स्टार्टेड। भैया आपने अक्सर सुना होगा टीचर्स को कहते हुए या इंग्लिश ट्रेनर्स को कहते हुए, थिंक इन इंग्लिश, थिंक इन इंग्लिश, थिंक इन इंग्लिश। और सभी लोग इंग्लिश में सोचना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ लोग तो हमारे वीडियो पे कमेंट करते हैं, सर आप जो बच्चों को ट्रांसलेशन की प्रोसेस करवाते हैं इससे वो इंग्लिश नहीं सीखेगा, उनको इंग्लिश में सोचने का कहिए। आपसे एक सवाल पूछता हूं आप सभी से, मुझे एक बात बताइए कि क्या आप चाइनीज में सोच सकते हैं? आपने चाइनीज भाषा कभी बोली नहीं है। डू यू थिंक यू कैन थिंक इन चाइनीज विदाउट लर्निंग इट? यू कैन नेवर। इफ यू कैन नेवर थिंक इन चाइनीज बिकॉज यू डोंट नो चाइनीज, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं, आप कैसे ये कह सकते हैं कि भाई एक स्टूडेंट जिसने कभी इंग्लिश नहीं सीखी उससे आप कहेंगे थिंक इन इंग्लिश, तो आपको इंग्लिश बोलते आ जाएगी? भैया सबसे पहली चीज आज आपको बताने वाला हूं, द कॉन्सेप्ट ऑफ थिंकिंग। Yes, students, the concept of thinking I am going to explain you today. कि आपका ब्रेन जो होता है वो किस तरीके से वर्क करता है, और अगर आपको सोचना है इंग्लिश में तो सही प्रोसेस क्या है सोचने की, वो आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं आज के सेशन में। आपको बताने वाला हूं कि वाकई में कौन सी ऐसी प्रोसेस है जिससे कि हम आइडियाज डेवलप करके अपने ब्रेन को उस तरीके से ट्रेन करके कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोल सकते हैं। देखना, याद रखना, लैंग्वेज लर्निंग में आपका ब्रेन जो है सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैंने प्रीवियस सेशंस में आपको बताया था, जिसमें द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड वाला वो जो सेशन था, उसमें बताया था कि आपके ब्रेन के अंदर बहुत सारा कंटेंट पहले से ही है। अब देखिए यहां पर जो थिंकिंग का कॉन्सेप्ट मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, बताने वाला हूं कि पहले तो हमको बोला जाता है थिंक इन इंग्लिश। ओके, हमसे कहा गया कि भैया इंग्लिश में सोचो। अब मुझे आप ये बताएं कि आपने कभी इंग्लिश बोली नहीं है तो आप सोचेंगे कैसे, है ना? तो अब प्रश्न उठता है कि सर हाउ टू थिंक इन इंग्लिश इफ वी डोंट नो इंग्लिश। नहीं आती भाषा तो कैसे सोचे, कहां से शुरू करें? तो भाई इसके लिए सबसे बेस्ट इलाज जो आपको सबको फॉलो करना है वो है SMP। यस स्टूडेंट, सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस। आपको अपनी सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस को डेवलप करना है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है उन सारे लर्नर्स के लिए जो वाकई में चाहते हैं। मैं भी आपको बताऊंगा कैसे सोचना है, वो भी बताऊंगा। आपको सबसे पहले अपनी SMP को स्ट्रांग करना है। जहां आपने अपनी SMP को स्ट्रांग कर लिया, जहां आपने अपनी सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस को स्ट्रांग कर लिया, आप हर एक सेंटेंस को कॉन्फिडेंटली ट्रांसलेट कर पा रहे हो। जस्ट अपने ट्रांसलेशन को कन्वर्ट करना है, ट्रांसफर करना है आपको थिंक इन इंग्लिश में। आप सबसे पहला वर्क जो करेंगे, द फर्स्ट वर्क दैट यू हैव टू डू इज दैट, कि आपको सबसे पहले सारे टेंसेस की समझ डेवलप करनी है। आपको पता होना चाहिए प्रेजेंट सिंपल टेंस कैसे यूज होता है। मैं समझता हूं, अंडरस्टैंड, मैं समझ गया, अंडरस्टूड, मैं समझूंगा, आई विल अंडरस्टैंड। मैं लिख रहा हूं, राइटिंग, मैं लिख रहा था, आई वाज राइटिंग, मैं लिख रहा हूं, आई विल बी राइटिंग। मैं ये काम कर चुका हूं, आई हैव डन दिस वर्क। मैं उससे कई बार मिल चुका था, आई हैड मेट हिम मेनी टाइम्स। मैं उससे कल मिल चुका हूंगा, आई विल हैव मेट हिम टुमारो।
वो 2 दिन से यहां आ रहा, he has been coming here for 2 days. वो 2 दिन से यहां आ रहा था, he had been coming here for 2 days. And in future, in the last tense, you would say he will have been coming here for 2 days. तो आपको सबसे पहले तो पूरे 12 टेंसेस की पांचों सेंटेंस में, अफर्मेटिव में, नेगेटिव में, इंटरगेटिव में, इंटरगेटिव WH में, इंटरगेटिव हु पैटर्न में, इंटरगेटिव नेगेटिव में, सब में आपको इसकी समझ को डेवलप करना है। और इस पर बेस्ड, मैंने कहा ना, टेंस पर बेस्ड एक 45 मिनट्स का पूरा सेशन हमारा बना हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया उसका, उस वीडियो को देखना, उसकी समझ को डेवलप करना। एंड देन उसके बाद आता है थिंक इन इंग्लिश वाला सेशन, कि आपको कैसे सोचना है इंग्लिश में, आपको कैसे आइडियाज डेवलप करना है। अब आपको सोचना है, आपने टेंस सीख ली है, अब टेंस सीखने के बाद में आपको टेंस के बारे में सोचना है, टेंस पर बेस्ड सेंटेंसेस के बारे में। कैसे? द फर्स्ट टेंस जो आपका सबसे पहला है प्रेजेंट सिंपल टेंस, इसको इंग्लिश में कैसे सोचना है, देखिए। ये सोचना मतलब प्रैक्टिस में ही एक्चुअल में आ रहा है। देखिए कैसे, नाउ आई विल थिंक इन इंग्लिश। मैं जो सोच रहा हूं मैं उसको बोलकर आपको एक्सप्रेस करूंगा, क्योंकि सोचना और बोलना दोनों में अंतर होता है। लेकिन मैं अगर जो भी सोचूंगा आप समझ तो नहीं पाएंगे मैं क्या सोच रहा हूं, एंड दैट इज वाई जो भी मैं सोच रहा हूं मैं उसको बोलकर आपको बता रहा हूं, है ना, ताकि आपको समझ में आ जाए चीजें। Now I will use present simple tense. In this tense, we generally speak the sentences that we do. We generally speak the activities that we perform daily. I help my friends. I go to college. I study. I meet my friends. I play cricket. I help my mother in her kitchen. I help my father sometimes. I read newspaper. I watch movies. You know, तो आपने आई से जो जो काम करने का हो गया वो सब कुछ इसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस में आपने बोला, मतलब सोचा। लाइक अब इसके बाद ही कब सोचो, ही गोज, ही कम्स, ही, जैसे आपके घर के सामने एक लड़का रहता है, वो दिन भर क्या क्या एक्टिविटीज करता है उसके बारे में सिर्फ इमेजिन करो, सोचो। वो जो भी एक्टिविटीज कर रहा है, आप ये सोचना मतलब वो बोलने के सेंस में आ रहा है। आप उस चीज को बार बार बोले, आई के साथ आपने बोला, ही के साथ आपने बोला, शी के साथ आपने बोला, इन सब के साथ जब आप बोलेंगे तो आप धीरे 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 अपने ब्रेन को प्रिपेयर कर रहे हैं सेंटेंसेस बनाने में। इनडायरेक्टली आप कहें तो आप जो है इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये जो आपसे कहा जाता है ना थिंक इन इंग्लिश, वो यही होता है भाई। आप जो भी काम करने वाले हो, जैसे आप अपना प्रेजेंटेशन देने वाले हो, आपको इंग्लिश, जब आप बातचीत करते हैं किसी से इंग्लिश में बोलना शुरू करते हैं, हेजिटेशन होता है। आप पहले सोच ले, अपना माइंड में पहले बना ले कि मुझे क्या क्या बोलना है, कौन कौन से सेंटेंस कब बोलने हैं, कब शुरुआत करनी है। आप अगर डायरेक्ट बोलना शुरू कर देंगे तो यार फिर गलती तो करेंगे और आप सही तरीके से बात को रख नहीं पाएंगे। तो आप सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है, जो भी बोलने जा रहे हैं उस चीज को पहले सोच ले, उसके बारे में प्लान बना ले, स्ट्रैटेजी बना ले, मुझे ये काम करना है, इस तरीके से करना है। आप सोचें कि नाउ आई हैव टू मीट रवि एंड आफ्टर मीटिंग हिम आई हैव टू रेज सम क्वेश्चंस। और मेरे जो क्वेश्चंस रहेंगे वो रहेगा फर्स्ट, रवि हाउ डू यू मैनेज योर ऑफिस। आप एक फ्रेंड है रवि जो कि बहुत बड़ा एक बिजनेस रन कर रहा है, और आपको कुछ आपके दिमाग में क्वेश्चंस है जो पूछना है रवि से कि वो अपने ऑफिस को कैसे मैनेज करता है, वो अपने एम्प्लॉयज़ को कैसे मैनेज करता है। तो आप ये सारे चीज़ें जो है, और आपको रवि से इंग्लिश में बात करना है, राइट। तो आप जो है क्या क्या दिमाग में चीजें जो है आपके चलेंगी। मुझे पहला क्वेश्चन तो करना है कि हाउ डज ही मैनेज हिज ऑफिस। सेकंड, आई हैव टू आस्क हिम कि हाउ डज ही मैनेज हिज एम्प्लॉइज, यू नो। तो ऐसे जो है क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ रहे हैं, वो सारे क्वेश्चंस को आप 1 2 बार 3 बार बोल कर देख लें। और जब रवि आपसे कुछ पूछेगा तो आपसे क्या क्या पूछ सकता है, हाय ब्रदर हाउ आर यू, तो आपको कैसे रिप्लाई करना है। वो आपसे यही पूछेगा कि आप कैसे हैं, तो आपका रिप्लाई क्या होना चाहिए। इन शॉर्ट, आप जब भी कोई काम आपसे कहा जाता है कि इसको सोचो, तो वो सोचने का मतलब होता है उसकी प्रैक्टिस करो, उस चीज को विजुलाइज करो, उस चीज के बारे में सोचो जो आप करने वाले हो। और जब आप ऐसा करते हो तो ऐसा करने से इनडायरेक्टली आपकी प्रैक्टिस होती है। इसी तरीके से सिंपल पास्ट को आप करें प्रैक्टिस, इसी तरीके से आप सिंपल फ्यूचर को प्रैक्टिस करेंगे, इसी तरीके से आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को बार बार प्रैक्टिस करना है आपको। जब आप ऐसे इस तरीके से बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ जो है डेवलप हो जाती है। क्योंकि ज्यादा लर्निंग नहीं, मैं फिर आपको कहता हूं अगेन आई वुड से, ज्यादा सीखने से नहीं सीखोगे, कम सीखने से, और वो कम को बहुत अच्छे सीखने से आप सीखोगे। याद रखिएगा, ये नहीं कि मैं ये भी सीख लेता हूं, ये भी सीख लेता हूं, वहां से भी नॉलेज गेन कर लेता हूं, यहां से भी नॉलेज गेन कर लेता हूं। जिन्हें स्टूडेंट्स कम नॉलेज लेकिन परफेक्ट नॉलेज, थोड़ा ज्ञान लेकिन अच्छे से उस चीज को सीखने से हमको स्पोकन इंग्लिश पर कमांड होगी हमारी। सो डियर स्टूडेंट्स, आपको एग्जैक्टली पता चला होगा कि थिंक इन इंग्लिश का एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट क्या है।
अब थिंक इन इंग्लिश का ये जो कॉन्सेप्ट है जो मैंने आज आपको बताया है, सबसे पहले अपनी एसएमपी को स्ट्रॉन्ग करें, सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस को स्ट्रॉन्ग करें। आप बैक टू बैक अपने खुद से भी सेंटेंस पूछ सकते हैं। वो जा रहा है, हिज गोइंग, वो जाएगा, ही विल गो, वो जा सकता है, ही कैन गो, से जाना चाहिए, शुड गो, ये क्या है, व्हाट इज दिस, तुम्हारे पास क्या है, व्हाट डू यू हैव, तुम क्या करना चाहते हो, व्हाट डू यू वांट टू डू, तुम क्या कहां जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या करते हो, व्हाट डू यू डू, तुम क्या कर सकते हो, व्हाट कैन यू डू, तुम्हें क्या करने की जरूरत है, तुम्हें क्या करने की जरूरत है, व्हाट यू नीड टू डू, what do you need to do now। तो कोई सा भी सेंटेंस you can translate any sentence confidently, and once you translate any sentence confidently, you can, trust me guys, you can speak it, you can think it. But if you think without translating, you are going to think in English, it is not possible, because your mind doesn't know how to think. Your mind doesn't know how to make sentence. Your mind doesn't know how to translate any sentence. And if it doesn't know, how you can translate? So the simple concept of thinking in English is translation. The simple concept of speaking English goes from translation. If you are from Hindi medium, if you are from Marathi medium, Urdu medium, or from any medium, if you are learning English, so for you the things are going to be little bit tough if you are not good in translation. So just improve your translation and change your translation from your native language to English. And once you learn this technique, you can speak any language confidently. So guys, follow these steps and improve yourself. I hope कि आज के इस वीडियो लेसन में आपको एग्जैक्टली पता चला होगा कि थिंकिंग का कॉन्सेप्ट क्या है और ये कैसे वर्क करता है। इस पर वर्क करिए, अपने एसएमपी को इंप्रूव करिए, अपने ट्रांसलेशन को अच्छा करिए, एंड उसके बाद आप धमाकेदार तरीके से इंग्लिश में बात करिए। मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे कंटेंट के साथ में। तब तक टाटा बाय, हैव अ गुड डे।